Hello students, today we are going to discuss the second shifting property of Laplace transform. तो क्या होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? अगर हमें किसी ऐसे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जो इस तरह से डिफाइंड हो कि फॉर a इज़ ग्रेटर देन t इज़ ग्रेटर देन a इट इज़ डिफाइंड एज एफ टी माइनस ए, फॉर लेस देन a इट इज़ डिफाइंड एज ज़ीरो. Then the second shifting property states that if we know that the Laplace transform of ft, which is fs, then the Laplace transform of gt is equal to e to the power minus as fs. इसमें बस इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ft हमको कहाँ से मिलेगा? ft हमको gt जिस तरह से डिफाइंड है हमको ऐसे मिलेगा. ft यहाँ पे gt में लिखा हुआ है f ऑफ t माइनस ए, तो हम यहीं से a इज़ इक्वल टू अगर हम ज़ीरो कर दें तो यही हमारा एफ टी बन जाएगा. ठीक है, तो हमको जब एफ टी मिल जाएगा तो हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है. अगर हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस पता है तो हमको खाली ई टू द पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एफ एस में, तो हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आएगा. आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं. और ए क्या है? ए इज़ डिफाइंड एस. आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं. The Laplace transform of gt is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st gt dt. Fine. We can break the limit by the property of integral, definite integral. This is equal to 0 to a e to the power minus st gt dt plus a to infinity e to the power minus st gt dt. And we can see that between 0 to a हम जानते हैं for t is less than a gt is 0, तो this is equal to 0 to a e to the power minus st into 0 dt plus a to infinity gt is defined as for t is greater than a it is ft minus a. This is what? E to the power minus st ft minus a dt. This is 0. This implies this is equal to a to infinity e to the power minus st. Now put, अगर हम पुट करें इसके अंदर t minus a is equal to y, dt इज़ इक्वल टू dy. और अगर हम लिमिट को चेंज करना शुरू करें तो t इज़ इक्वल टू a पे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, एंड t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा. ये हमारी लिमिट्स हो गई तो चेंज कर ली हमने. तो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट चेंज हो गई. एंड दिस इज़ a f ऑफ t माइनस ए डी टी. नेक्स्ट लाइन में करते हैं. दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस, और t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे a प्लस वाई इंटू एफ ऑफ, दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड डी टी इज़ इक्वल टू डी वाई. दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई. दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें ई टू द पावर माइनस एस ए, इसको तो हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं. दिस इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई dy. And by the definition of Laplace transform we know that it is what? This is f of s e to the power minus as f of s. Proved. आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि हमको gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt. इफ़ gt इज़ डिफाइंड एज, तो इस फंक्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगनी है. तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, अगर हम कंपेयर कराएं इससे, तो देखिए a इज़ इक्वल टू पाई बाई टू दिया हुआ है एंड f ऑफ t माइनस ए इज़ वॉट? कॉस t माइनस पाई बाई टू.
तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि a की वैल्यू हमको π/2 दी है। अब बात करें ft क्या है, तो f cos t माइनस π/2, f ऑफ t माइनस a, दिस इज़ ft and this is ft in my question is cos t and ft is equal to cos t and a is equal to π/2। आइए इसको अप्लाई कर दें। तो by the we know that by the comparison that ft is equal to cos t and a is equal to π/2, so by the second shifting property हमको पता है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है और ए अगर हमको पता चल जाए तो इस जी टी जो इस तरह से डिफाइंड है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻ माइनस ए एस एफ एस। तो आइए हम लोग एफ एस निकालें सबसे पहले। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, दिस इज़ व्हाट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो यही हमारे पास एफ एस हो गया, दिस इज़ एफ एस इज़ इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो बाय द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज़ इक्वल टू ई टू द पावर, देखिए क्या होता है, ई टू पावर माइनस ए एस एफ एस, ई टू पावर माइनस ए इज़ इक्वल टू π/2 एस और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो यही हमारा आंसर है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। तो बहुत आसान है, इसको देखने से ही हम यहाँ से हम एफ टी निकाल सकते हैं, यहाँ से ए निकाल सकते हैं। अगर हमको पता लग गया तो हम एफ टी से एफ एस निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे e⁻ माइनस ए एस से इस एफ एस में, तो हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, and we'll meet in the next lecture. Thank you.